मेनका सिंह एक ऐसा नाम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वार्ड 33 का बच्चा बच्चा इस नाम को जानता है, ठीक वैसे ही जैसे घर के सदस्य या अपने रिश्तेदार को। कारण हमेशा वार्ड 33 के लोगों की एक पुकार पर दौड़ पड़ने वाली मेनका सिंह हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती है, भले ही पुरुषों की समस्याओं के लिए आंदोलन क्यों न करना पड़े। फिर से अपने वार्ड 33 से अपने वार्ड के लोगों का प्यार, भरोसा और आशीर्वाद पाने के लिए चुनाव में खड़ी है। चुनाव चिन्ह मोतियों का हार, क्रमांक संख्या 4। भूले नहीं आपका अपना चुनाव चिन्ह मोतियों का हार। तो दिनांक 23 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के नगर निगम चुनाव वार्ड संख्या 33 में वार्ड पार्षद प्रत्याशी मेनका जी के साथ उनके आवासीय कार्यालय में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम के चुनाव को अब 2-3 दिन ही रह गए हैं। सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। मेनका सिंह एक ऐसी प्रत्याशी है जो हमेशा लोगों की सेवा में रत रहती है। हमेशा लोगों के लिए इनका घर का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। इस बार फिर से अपनी जनता से उनका आशीर्वाद चाहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैडम ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या कमी है और पुनः जीतने के बाद, क्योंकि ये निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी हैं और वार्ड पार्षद हैं भी। तो मैडम सबसे पहले ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या कमी रह गई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से नगर निगम का चुनाव हुआ ही नहीं। क्या उसके वजह से नगर निगम ने अपना काम सही ढंग से किया अथवा कमी रह गई? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 33 की सभी जनता को नमस्कार करती हूँ जी। और हम लोग का वार्ड में 10 साल में काम हुआ है और जो बचा है उसको आगे हम लोग करेंगे। मतलब कि 10 साल में पिछले एक्चुअली कई वर्षों से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, तो उसमें आप लोगों को मतलब कोई सेवा करने का मौका सरकार की तरफ से तो नहीं मिला? नहीं मिला। तो उसमें मतलब कि वार्ड की क्या स्थिति हुई ये बताएं। वार्ड की स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना हम लोग को हो सका है हम लोग काम करवाए हैं। जी। तो अभी मतलब कि वार्ड में क्या कमी रह गई? हम लोग का वार्ड में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है और रोड नली का, यानी जल और स्वच्छता। हाँ। मैडम, वार्ड पार्षद बनने के बाद एक्चुअली वार्ड की जो जनता है वो ये उम्मीद करती है अपने वार्ड पार्षद से कि छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना, या फिर सरकार के द्वारा निकाली गई तरह तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रायः एक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों का और कार्यालय का चक्कर काटता है, बिचौलिए मजा मारते हैं और बेचारा एक व्यक्ति परेशान होकर रह जाता है। ऐसे में वार्ड के लोगों की ये अपेक्षा होती है अपने वार्ड पार्षद से कि उनके इन कार्यों को वो सुगम बनाएं। अगर आप पुनः जीत करके वार्ड पार्षद बनती हैं तो इस काम को कैसे करेंगे? इस काम को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम लोग पूरा करेंगे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सरकारी आवास हो, जो हो, जितना सरकारी सेवा मिल सके हम लोग पूरा करेंगे। जैसे कि छोटे मोटे चोट मोट या फिर डिलीवरी हो गया या फिर रात बिरात अगर किसी की कोई तबीयत गड़बड़ी होती है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपके वार्ड में ऐसा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है? नहीं। तो क्या करेंगे अगर आप जीतेंगे? हम जीतेंगे तो खुलवाएंगे। हाँ। पक्का? पक्का। चलिए, अच्छी बात है। और वैसे ही एक गृहिणी है, फिर भी सबके सेवा में लगी हुई रहती है और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि असिस्ट करे और साथ दे और उनकी जगह पर काम करे। वैसे में एक और सज्जन हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? अमित। तो अमित जी बताइए कि ये जिन समस्याओं के बारे में बोल रहा हूँ, वार्ड पार्षद लोग जो होते हैं उनसे आम जनता यही उम्मीदें रखती है, कैसे मतलब इस पर खड़े उतरिएगा? देखिए, हमारा जो कार्यकाल रहा उसमें भी हमारी चाची राजकुमारी देवी वार्ड की नेतृत्व थी, वो पार्षद रही। उनका भी जो कार्यकाल रहा, भाभी का, मेनका सिंह का, वो 5 सालों का रहा और ये 5 साल जो चुनाव नहीं हुआ इसमें काफ़ी हमें दिक्कतें हुई। दिक्कतें ये हुई कि जो सरकारी योजना है उसको हम लोग धरातल पे नहीं लाते और क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और काफ़ी गरीब और बीपीएल धारी लोग यहाँ पे रहते हैं।
तो सबसे जो यहाँ की समस्या है, एक तो पानी की समस्या है, एक सड़कें जो हमारी दुरुस्त नहीं है और नाली की समस्या है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग फिर से पुनः इस मैदान में आए हैं और जो भी बचा कुछ काम रह गया वो इस कार्यकाल में हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, एक बात सी बात है, हेमंत सरकार ने एक और घोषणा किया था कि जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं इनमें 75% लोगों को रोजगार जो है वो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। क्या मतलब कि इस पर आपने ध्यान दिया था? ये हम लोग शुरू से ही देते जी। हैं। आप देख सकते होंगे कि हम लोग पूर्व में भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, चाहे वो बीसीसीएल प्रबंधन को घेरने का काम हो, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियों को घेरने का काम हो, ताकि स्थानीयों को नियोजन दें, यहाँ के स्थानीय कहीं दूर ना जाए और यहाँ पे ही उनको रोजगार मिले। इस कारण मतलब हम लोग हर एक वर्ष या आप समझिए कि प्रयासरत रहते हैं कि कैसे भी करके हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले और वो जो आउटसोर्सिंग कंपनियां बाहर से आकर यहाँ पर काम करती हैं वो हमारे जो लोकल लोग हैं जो उनके साथ वो मिलकर काम कर सकते। होने के साथ साथ कुछ मार्केट भी कुछ इलाकों में लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस पर अभी तक निगम में ध्यान नहीं दिया। इस पर थोड़ा सा हाँ, खास करके महिलाएं जो बाजार में आती हैं या मार्केट में होती हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए आप एक महिला है और महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से प्रोत्साहित कीजिएगा और ये शौचालय का जो बस दो ही है, सुविधा एक कचरा और एक शौचालय और की ये सुविधा टोटल जब से निगम आप एक महिला प्रत्याशी है और महिला सशक्तिकरण को प्रशस्त कर रही हैं, आपके वार्ड में मतलब कुछ ऐसा कार्य भी होना चाहिए जो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए क्या करेंगे अगर आप जीत करके पुनः वार्ड पार्षद का पद ग्रहण करते हैं? जो महिला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा उसको हम पूरा करेंगे। जैसे सुलभ शौचालय हो गया, जो होगा सबको हम पूरा करेंगे। तो बहुत गंभीर समस्या है, जगह जगह ओवर डंपिंग हो गई है, प्रदूषण बेशुमार है। अगर मान लीजिए कि अगर मेनका सिंह जी अगर दोबारा वार्ड पार्षद बनती है तो किस प्रकार से इन समस्याओं को सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये ओवर डंपिंग जो है ये हमेशा मतलब कि अच्छा ही नहीं है, बल्कि जानलेवा भी कभी कभी साबित हो जाता है। पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, रास्ते चलने वालों के लिए परेशानी होती है और प्रदूषण तो ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं। तो आपके वार्ड की जनता इससे भी राहत पाना चाहेगी, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे जी। जैसे प्रदूषण को कम किया जा सके, चाहे वो प्रबंधन से मिलकर वार्ता करके, पानी का छिड़काव करके, अगर जहाँ पे वो भी डंपिंग है अगर वो सरकार के नियम और गाइडलाइन के विरुद्ध है तो उसको जरूर हटवाने का हम लोग काम करेंगे। वार्ड नंबर 33 मोतियों का हाट चुनाव चिन्ह है। मैं सभी वार्ड नंबर 33 के देवतुल्य जनता से विनती करती हूँ कि मुझे वोट देकर विजय बनावे और हमसे जितना हो सकेगा मैं काम करेंगे और मेरे लिए आप मेरे जनता के लिए 24 घंटे मेरे दरवाजा खुला रहेगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँगी। जैसे अगले बार आशीर्वाद देकर मुझे लाए हैं, मैं विनती करती हूँ कि पुनः इस बार भी अपना वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर सभी माता बहनों, भाई, चाचा चाची सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि फिर मुझे एक बार मौका दिया जाए कि मैं सेवा कर सकूँ। बोलेंगे कि भाई आज के दिन स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा कि भाई उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जिन्होंने इतना तक कह दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म का परचम न सिर्फ इंडिया में बल्कि शिकागो और अमेरिका में भी लहराने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में दो शब्द बताइए हमारे आज के युवाओं को। तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी की शुभकामना देते हैं और इस उपलब्ध पे माननीय के द्वारा और यहाँ के के द्वारा ब्लड दान किया जा रहा है और 8 का टिकट किया जा रहा है और उसके बाद दांत का किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती का बहुत अच्छी बात है कि निवर्तमान वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रत्याशी मेनका सिंह जी का सारा कार्यभार संभालने वाले अभिषेक सिंह जी और ढोलक सिंह जी हमारे साथ हैं। इस बार जब नई पारी की शुरुआत करेंगे तो हम जानेंगे कि भाई किस प्रकार से जनता का स्वागत करेंगे, जनता की सेवा में किस प्रकार से हाजिर रहेंगे, ये बताइए।
सबसे पहले तो वार्ड नंबर 33 के देवतुल जनता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और देवतुल जनता से विनती करता हूँ कि वार्ड पार्षद के चुनाव में मोतियों का हार छाप क्रमांक संख्या 4 पर मेनका सिंह जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इसलिए बनाएं क्योंकि हमेशा वार्ड नंबर 33 से मेनका सिंह जी के द्वारा काम किया गया है, चाहे वो पानी की समस्या से रिलेटेड हो या प्रदूषण से हो, और हम लोग हमेशा ही पानी का समस्या के लिए हमेशा शुरू से लड़े हैं और आगे भी इसके लिए लड़ेंगे। और हम लोग वार्ड में घूम रहे हैं, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पानी का समस्या है। तो हम लोग आज आपके माध्यम से वार्ड नंबर 33 के देवतुल जनता से हम लोग वचन देते हैं कि इस बार जिताइए और इस बार जो है पानी का समस्या हम लोग वार्ड से अपना खत्म कर देंगे। और इसके लिए हम लोग शुरू से ही आंदोलन करते आए हैं, चाहे BCCL हम लोग के क्षेत्र में यहाँ पड़ता है, उसके भी आंदोलन किए हैं और आगे भी नगर निगम से भी हम लोग को लड़ के भी पानी लाना होगा तो हम लाएंगे और यहाँ के जनता को पानी का दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए बहुत